क्योंकि इस बाइक का क्रूज कंट्रोल खराब है। और भाई इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 हिडन फीचर जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। यहाँ पर चाबी को लगा लीजिए और चाबी को लगाने के बाद भाई हमारे इस बाइक के अंदर एक ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जो कि भाई किसी भी कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। हिडन फीचर जो कि बहुत ही बड़ा हिडन फीचर हमारे इस बाइक के अंदर। तो भाइयों आज हमारे पास है हीरो ग्लैमर X125 टेक जो कि हीरो कंपनी की सबसे ब्रांड न्यू बाइक है। और भाई इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 हिडन फीचर जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा और हमारे इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ ही भाई मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे इस बाइक के अंदर एक ऐसी चीज देखने को मिल जाती है जो कि भाई किसी भी कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलता है और हीरो कंपनी ने आज दिल जीत लिया है ये चीज देखकर। और उसके अंदर भाई क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही टॉप क्लास चीज लगी है मुझे। और साथ ही भाई मैं आपको बता दूंगा क्रूज कंट्रोल कैसे सेट करते हैं, क्योंकि भाई बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है भाई क्रूज कंट्रोल वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि फालतू में क्रूज कंट्रोल दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई, कुछ गलतियां आप कर रहे होंगे जिस कारण से भाई आपका क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने बाइक के कुछ फीचर्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास आप देखोगे तो ये रही हमारी हीरो ग्लैमर X और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है LED DRL और साथ ही हेडलैम्प जो कि LED देखने को मिलता है। और साइड लाइट्स आपको हेलोजन ही देखने को मिलती है, बाकी देखने में LED लगती है। और साथ ही भाई यहाँ पास आपको पास लाइट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही टॉप क्लास लगता है। यहीं से आप अपर डिपर मार सकते हो, पास लाइट भी चालू कर सकते हो। और साथ ही भाई यहाँ पास अगर आप कुछ इंटीरियर देखोगे हमारा प्यारा सा, तो इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाता है भाई TFT डिस्प्ले जो कि एक फुल कलरफुल डिस्प्ले है। और बहुत बड़ी बात होती है भाई कलरफुल डिस्प्ले देना, ये 1,10,000 रुपए के सेगमेंट में ये कलरफुल डिस्प्ले देना बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही भाई इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पास आप हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है और यहाँ से अपनी बाइक के मोड्स को चेंज कर सकते हो। तो चलिए भाई मैं बात कर लेता हूँ इसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो भाई पहला हिडन फीचर जो कि इस बाइक के अंदर हमें देखने को मिला है वो है पैनिक ब्रेक अलर्ट, यानी कि भाई जब आप अचानक से ब्रेक लगाते हो कहीं सिग्नल वगैरह में हो या कि ट्रैफिक में अचानक से कोई आदमी आ जाता है आपके सामने और आप अचानक से ब्रेक लगा देते हो तो भाई आपकी चारों लाइट यानी कि 2 आगे की और 2 पीछे की लाइट्स अपने आप चालू हो जाती हैं। इसको कहते हैं पैनिक ब्रेक अलर्ट, जो कि आप ट्राई भी कर सकते हो और ये बड़ी चीज है हमारे हीरो ग्लैमर के अंदर देखने को मिलती है। पहली चीज भाई। दूसरी चीज भाई इस बाइक के अंदर हमें देखने को मिल जाता है इंजन किल स्विच, यानी कि इंजन किल स्विच कहने का मतलब ये है भाइयों कि जब अपने आप बाइक को चालू करते होंगे यानी जब आप सेल्फ लगाते होंगे तो आपकी गाड़ी बिना आवाज किए आराम से स्मूथली चालू हो जाती होगी। ये होता है भाई इंजन किल स्विच, यानी कि हमारे ग्लैमर X के अंदर इंजन किल स्विच देखने को मिलता है। हालांकि सभी बाइक्स के अंदर भी देखने को मिलता ही है, लेकिन हीरो ग्लैमर X के अंदर भी देखने को मिलता है जो कि एक हिडन फीचर्स के अंदर आता है भाई। तो 2 हिडन फीचर्स ये हो गए भाई। तीसरी चीज भाई ये है कि अगर आप अचानक से आप बाइक को चालू करते हो और साथ ही आप स्टैंड मार देते हो यानी इंजन ऑटो कट हो जाएगा और बंद हो जाएगी आपकी बाइक। तो तीसरा हिडन फीचर इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। और भाई जो चौथा हिडन फीचर वो ये है जो कि एक बड़ा हिडन फीचर है, वो है i3s टेक्नोलॉजी। i3s टेक्नोलॉजी बहुत से भाइयों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। i3s टेक्नोलॉजी के तहत भाई अगर आप अपनी बाइक को किसी ट्रैफिक वाले स्थान पे खड़ा कर देते हो और आपकी बाइक खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद क्या होता है कि आपकी गाड़ी 1 मिनट बाद बंद हो जाती है और बंद होने के बाद जब आप अपनी क्लच को दबा लेते हो, जैसे आप क्लच को दबाओगे तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। इसे कहते हैं i3s टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। और उसको सेट करने के लिए आप यहाँ से मोड बटन, यहाँ पास मोड बटन दी गई है, यहाँ पास से आप अपने इस बाइक के उसको रिसेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पास आपको 2 बटन दी गई है, एक रिसेट करने के लिए एक बदलने के लिए। तो आप इसको दबाकर यहाँ पास इस ऑप्शन में जाना है, i3s वाले ऑप्शन में जाना है और इस चीज़ को दबा देना है। इसको जब आप तक दबाए रहोगे तो ये ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए अभी ऑफ हो गया और अभी देखिए ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। तो ये चौथा हिडन फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और साथ ही भाई जो कि 5वां हिडन फीचर जो कि बहुत ही बड़ा हिडन फीचर हमारे इस बाइक के अंदर है और भाई 1,10,000 रुपए के सेगमेंट में इस बाइक के अंदर ये फीचर मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। और वो कौन सा है भाई? वो ये है इंटरग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि भाई जब आप अगले वाले ब्रेक को लगाते हो कि पिछले वाले ब्रेक को लगाते हो तो आपकी बाइक में दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं, जो कि भाई मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये फीचर अपने इस बाइक के अंदर। और ये मैंने देखा था भाई स्कूटी के अंदर जो कि अब आने लगी हैं PSC स्कूटियां, उनके अंदर मुझे देखने को मिला था। बाकी हमारे ग्लैमर X125 के अंदर भी देखने को मिलने लगा है ये चीज़। तो ये 5 हिडन फीचर्स थे भाई जो कि हमारे इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। और आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने नोटिस किया कि नहीं किया ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हो हमारी इस बाइक के अंदर, जो कि मैंने बताया था वीडियो के पहले ही कि इसके अंदर हमें ऐसा क्या देखने को मिलता है जो कि अन्य बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पास आप जब चाबी को यहाँ से निकाल लीजिए और चाबी को निकालने के बाद जस्ट नीचे देखेंगे कि यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पास चाबी को लगा लीजिए और चाबी को लगाने के बाद भाई इसको ऐसे लगाइए और यहाँ से आपकी जो सीट है वो सीट खुल जाएगी। और जैसे सीट खुल जाएगी भाई, तो भाई सीट खोलने के लिए मुझे थोड़ा अपने कैमरे को बंद करना पड़ा क्योंकि मैं अकेले था। और यहाँ पास आप देखोगे तो आपको जो यहाँ पास रोड ट्यूल दिखाई दे रहे हैं, रोड ट्यूल के अंदर जब आप खोलोगे तो आपको हर एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन भाई मुझे एक चीज़ जो कि इस बाइक के अंदर अच्छा देखने को मिला है वो ये चीज़ है भाइयों, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेफ्टी किट। और इसके अंदर भाई ऐसा वैसा सेफ्टी किट नहीं है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इसमें दिया गया है। चलिए दिखाता हूँ, मैं ओपनिंग कर देता हूँ, इसको खोल देता हूँ।
खोलने के बाद आप जब देखोगे तो इसके अंदर आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि ट्यूब वगैरह हैं, ये चीजें जो कि भाई पूरे 42 मंथ के लिए एक्सपायरी डेट, यानी 42 मंथ एक्सपायरी डेट नहीं होंगी ये। और साथ ही भाई यहाँ पास पट्टी मलहम लगाने के लिए पट्टी भी है, और ऐसी वैसी पट्टी अच्छी पट्टी है भाई, और ये चीज इसके अंदर देखने को मिलती है। और भाई जो कि इस बाइक के अंदर ये चीज जो मुझे देखने को मिली है, ये नॉर्मल मैंने अभी तक जहां तक मैंने देखा है भाई, तो नॉर्मली देखा हूँ कुछ बाइक्स के अंदर देखा है मैंने, लेकिन भाई ये सभी चीजें मैंने बाइक्स के अंदर देखने को नहीं मिली है मुझे, जो कि इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि ये सभी चीजें मैंने नॉर्मल किसी भी बाइक्स के अंदर देखने को मुझे इतना अच्छे तरीके से, यानी मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, और अगर नोटिस भी किया भाई तो कभी भी ये चीजें देखने को नहीं मिली जितने अच्छे तरीके से हमारे हीरो वाले देते हैं भाई इन चीजों को। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई, क्योंकि हीरो वाले इस चीज को सीरियस लेते हैं और अच्छे से सेफ्टी किट देते हैं। हो सकता है भाई कभी ना कभी ऐसा मिल ही जाए, हो ही जाए काम कि मुझे लेना पड़ जाए, इस कारण से भाई बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये चीज बहुत ही अच्छी है। तो भाइयों ये एक जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा हीरो वालों का, तो वो यही था। और साथ ही भाई अब बात कर लेते हैं क्रूज कंट्रोल की, क्योंकि बहुत से भाई बोल लेते हैं क्रूज कंट्रोल सेट नहीं हो रहा है। ऐसा बोलना गलत है यार, क्योंकि इस बाइक का क्रूज कंट्रोल खराब है ऐसा बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको दिखाता हूँ क्रूज कंट्रोल कैसे सेट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब बाइक को हम ऑन कर लेते हैं और बाइक ऑन होते ही भाई यहाँ पास आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पास ये देखिएगा क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जो लिप लिप कर रहा है ये क्रूज कंट्रोल है। आपको नॉर्मली क्या करना है कि 20 से ऊपर, यानी कि थर्ड या फोर्थ गियर लगा लीजिएगा, 20 से ऊपर स्पीड बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर जहाँ पर आप क्रूज कंट्रोल दिखाई दे रहा है, इस क्रूज कंट्रोल को क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक बारी नीचे दबाना है, नीचे की ओर, और एक बारी इधर साइड को दबाना है। और ये चीजें जल्दी जल्दी करना है भाई। जब जल्दी कर देंगे तो यहाँ पास आपका क्रूज कंट्रोल सेट हो जाएगा, उसमें सेट स्पीड भी आ जाएगी। फिर आप ऑटोमेटिकली इसको अप डाउन करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये क्रूज कंट्रोल ऐसे सेट कर सकते हो अपने हमारे इस ग्लैमर एक्स का। और बाकी भाई और भी ऐसे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताता रहूंगा। और साथ ही भाई मोटिवेट करने के लिए आप बताइए हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाकी थैंक यू।